हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 2022 का पेपर सॉल्व। जैसे मैं 2021 का पेपर सॉल्व करा था, जिसमें मैंने रीजनिंग का सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया था, ऐसे ही 2022 का पेपर सॉल्व करके जो भी इसमें रीजनिंग का पार्ट होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, इसमें सही से बैठाना होगा और जो जितनी भी कंडीशन दे रखी होगी वो हमें फुलफिल करनी होगी। तो यहाँ पे डेज दे रखे मंडे से फ्राइडे, तो पहले वो लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये 5 दिन दे रखे और 5 स्पोर्ट्स है। हर एक स्पोर्ट्स एक दिन खेला जाएगा। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट 2 दिन नहीं खेला जा रहा। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखे, ई शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय सी। ठीक है, ई क्या है? ई कब खेलेगा? सी के बाद। सी यहाँ बैठा देते हैं। ई आ गया खेलने। ठीक है, बी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर डी। बी के तुरंत बाद कौन आएगा? बी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर, मतलब इसमें पहले डी खेलेगा फिर बी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लिखा है यहाँ पे? ए और बी के बीच में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ना बी, तो फिर बी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रहता है कि लास्ट में नहीं होना चाहिए, डी और ई लास्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए कहाँ आ गया फिर और डी कहाँ आ गया? अब देखो, और जितनी हमें कंडीशन दे रखी थी वो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे, बी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर डी। डी के बाद बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि सी के बाद ई आना चाहिए, आ गया। और ए और बी के बीच में एक इवेंट होना चाहिए, वो भी हमने करवा दिया, जो इवेंट है डी। ठीक है। अब इसमें पूछा विच इज द सेकंड इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज। सेकंड इवेंट कौन सा हो गया? ई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सेकंड इवेंट कौन सा हो गया? ई। ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि इंदु है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज हम पॉइंट ये मान लेते हैं। ठीक है, इंदु स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स नॉट फॉर 5 किलोमीटर। यहाँ से वो 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से करते हैं, ये वो 5 किलोमीटर गई। ठीक है, शी टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स फॉर 7 किलोमीटर। यहाँ से राइट इधर लेगी, तो 7 किलोमीटर वो इधर गई है। शी देन टेक्स अ लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट माने ऊपर जाएगी, एंड ट्रेवल अनदर 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर और गई। शी देन टेक अनदर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट कम हो गया इसका इधर, और वहां से वो गई है 2 किलोमीटर। ठीक है। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करा था और यहाँ से इसके बीच में इसका कितना गैप है? ठीक है, अब वो गैप कैसे देखेंगे? देखो, ये 2 किलोमीटर चल जाए ना उसने यहाँ पे, तो 7 - 2 कितना हो गया? 5 हो गया। और ये इस डिस्टेंस अभी और कवर करना है, तो ये कितना हो गया? +7। तो टोटल आंसर क्या? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ये डीआई के क्वेश्चन है, मतलब डीआई नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन है, इन्हें आप अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, जब मैथ्स वाले क्वेश्चन की चल रही होगी, ऐसे मिक्स मिक्स नहीं करना। ये क्वेश्चन है कि संगीता और माधुरी है, ठीक है, जिनकी रैंक है 7th और 11th है, मतलब टॉप ऐसे है। तो टॉप से कहाँ गई? 7th पे यहाँ होगी और एक 11th पे यहाँ होगी। ठीक है। वट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम। अगर हम नीचे से काउंट करेंगे तो इनकी क्या रैंक होगी? इसमें पता है क्या करना है? अगर हम ऊपर से काउंट करेंगे तो -1, नीचे से काउंट करेंगे +1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 31 - 7 करेंगे, कितना आएगा? 11 में 7 गए 4 और ये 24। सेम यहाँ पे ये कितना आएगा? 20 आएगा। अब इनमें क्या करेंगे? +1 तो 25 और 21 आंसर। 25 और 21 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या मिसिंग, जैसे मैंने बताया था ना पहले, कि हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मोस्टली, अगर तुम्हें उनका पैटर्न पता चलेगा ना तो तुम इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये मैट्रिसेस बना के दे रखा है और इसमें ना तुम्हें बीच का नंबर निकालना है। अगर तुम्हें
1 2 3 का पैटर्न बचल गया कि यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई करके ये पैटर्न बन के आंसर आ रहा है, तो तुम वो भी कर लोगे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 into 2 और 2 + 1 3, 7 into 14, 7 into 14 कितना हो गया, 98। 98 में ये ऐड कर दें, उधर 1 ऐड करा था तो 105। और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई करके आ जाए, मल्टीप्लाई करके आ जाए। तो देखो यहाँ पे 9 into 12 करेंगे तो कितना आएगा, 108। 108 में ये ऐड करेंगे, 117 आंसर आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरा नंबर रख के देखते हैं, 13 रख के देखते हैं, तो कितना आ गया, 9 3 27, 2 कैरी 9 1। तो इसमें तो ये ऐड हुआ ही नहीं ना, हमें ऐड भी करना है। ठीक है, जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न कब फॉलो हो रहा है, जब हम इसमें 9 into 2 कर दे रहे हैं, 9 into 12 करा और +9 करा, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है और ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब ये है सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म में देखो मैं बताता हूँ, एक बहुत इजी ट्रिक है। जहां पर भी ऑल दे रखा हो उसे हम मान के चलेंगे 100। ठीक है, जहां सम दे रखा हो उसे मान के चलेंगे 50। जहां पे नॉट दे रखा हो वहां पे भी हम 100 मान के चलेंगे। ठीक है, और ऑल प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन होगा तो जो कंक्लूजन होगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और जब भी एक स्टेटमेंट दे रखी है ऑल और सम की, और सम और ऑल की, तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए 100 50 50 100, ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए 150 का। ठीक है, तो ये माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिगरिंग करके देखते हैं, नंबरिंग। सम दे रखा है तो क्या आ जाएगा यहाँ 50, तो इधर भी 50। नॉट ड्राइवर या 100, इधर भी 100। ऑल है, ऑल के बजाय 100, ये 50। ठीक है, अब इसमें क्या देगा, सम ड्राइवर्स आर फायर फाइटर्स। अब ये देखो, तुम्हें क्या एक चीज और याद रखनी है कि अगर किसी के पास 100 रुपए है वो तुम्हें 50 रुपए दे सकता है, पर अगर किसी के पास 50 रुपए वो तुम्हें 100 नहीं दे सकता। ठीक है, ये बात याद रखना कि अगर यहाँ पे अगर ऑल दे रखा है तो ऑल तो सम हो सकता है पर सम से ऑल नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है सम ड्राइवर्स और फायर फाइटर, सम ड्राइवर्स आर फायर फाइटर्स, ये क्या हो गया, सही हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑल फायर फाइटर्स आर क्लीनर। ऑल फायर फाइटर्स कहाँ है, अब देखो, देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 50 है, इधर तो 100 हो रहा है ना, इधर 50 हो रहा है। पर तुम अगर किसी के पास 100 रुपए है, अगर तुम्हारे पास पहले से 50 रुपए, तो तुम 100 नहीं दे सकते ना उसे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट दे रखा है नो क्लीनर इज अ ड्राइवर, नो क्लीनर इज अ ड्राइवर, नो क्लीनर, तो क्लीनर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, इज अ ड्राइवर। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सम क्लीनर्स आर ड्राइवर। देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 100 हो गया, नेगेटिव का ये भी 100 हो गया, ये 50, ये भी 50। अब ये चेक करते हैं, सम क्लीनर्स आर ड्राइवर, सम क्लीनर्स का है, 100 से 50 हुआ। ठीक है, ये सही जा रहा है, सम क्लीनर्स आर ड्राइवर्स। देखो अब यहाँ पे इसका कुछ लिंक बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, खाली है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3 फॉलो। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, सही नहीं गलत बता रहे, कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो विच ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली अज्यूमिंग दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टीचर इन द कॉलेज। हमें मान के चलना है कि एक टीचर है वहां पे। तो देखो, ऑल टीचर आर एंथुजियास्टिक। ठीक है, नो टीचर इज, तो हमने तो माना है ना कि होगी, ये भी नहीं,
खाली इसका आंसर हो गया ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है और हमें वो सोचना है कि ये स्टेटमेंट जो दी गई है क्या अज्यूम करके दी गई होगी। तो देखो स्टेटमेंट क्या लिख रखे द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इज बेटर कंपेयर टू बी इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसकी assumption क्या माना है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन इन अदर कंट्रीज। ठीक है। इंडियन कैन बी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों तक है ना, बोथ। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। पॉसिबल है ना कि हम दूसरी कंट्री का देख सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही। तो इसका आंसर क्या होगा? खाली टू ओनली। टू ओनली इसका आंसर होगा। यहाँ पे दे रखा है कि शुड गवर्नमेंट स्टॉप, सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है हमें, और ये देखना है कि उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या आएगी। ठीक है। शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। तो इसमें क्या दे रखा है? यस दिस मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर। तो ये नहीं हो सकता। नो स्पोर्ट्स पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो ये दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर वन और टू। नेक्स्ट करते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू क्या है? ब्रदर्स हैं। ठीक है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस टी का भाई है। आर इज फादर ऑफ पी। आर इसके क्या है? फादर है। टी इज द डॉटर ऑफ क्यू। टी इसकी क्या है? डॉटर है। टी इज डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है। अब अंकल एस कौन होगा? अब यहाँ इसका भाई है, इसकी बहन है, तो ये हो गया ना अंकल एस। तो क्यू है इसका आंसर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76 है। यहाँ पे दे रखा है कि जो डेस्क है उसे हम लिख सकते हैं $52। राइट को लिख सकते हैं %7 $। अब रिस्क को कैसे लिखेंगे? अब इससे पहले जो थी वीडियो उसमें मैंने बता रखा था ना कि जो वर्ड हमें देखना होगा कि सेम क्या आ रहा है। जो सेम आएगा हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। तो अब इनमें सेम क्या है? हैश। हैश सेम है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? ई। तो $, भी आ गया हमारे पास। अब क्या बचता है? आर। आर के लिए हमारे पास क्या आएगा? आर क्या परसेंटेज हो गया? आर का तो सीधे सीधे परसेंट है ना, कॉमन नहीं है, तो ये आ गया। आई। आई भी नहीं हमारे पास, तो आई के लिए 7 आ गया। अब हैश या डॉलर में से एक होगा जो साथ में आ रहेंगे, साथ में ये आ रहे हैं, तो ये आंसर। ठीक है। ये भी सेम वैसे होगा जैसे मैंने अभी कराया। ठीक है। इसमें खाली वैल्यू पुट करके ऐड करना होगा। बता ही देता हूं मैं अभी। देखो एबीसीडी वाला बताया था ना मैंने कल कि एबीसीडी लिखनी है, तो वो लिख ही लेना। अब देखो यहाँ पे एल को क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। एल की वैल्यू क्या है? 20। तो यहाँ पे देखो एल अगर काउंट करेंगे तो 12 पे आ रहा है। तो इधर हमें क्या देखने को मिला? 12 प्लस 8 करा है। अब हमें देखना है कि अगले जो हम नेक्स्ट वर्ड पे जा रहे हैं सेम पैटर्न अगर अप्लाई हो रहा है तो वैसे करेंगे। ठीक है। तो अगला क्या आता है? आई आता है। आई कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे आ रहा है। ठीक है। 9 + 8 करके देखें। करा। 17। अरे ये तो सही हो गया। जी कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 8 करा 15। तो ठीक है, सब में इसमें क्या हो रहा है? +8 हो रहा है। तो अब तुम इसमें करके देखना और आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आएगा। अब देखो जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करवा, अभी से क्या कर दिया? थोड़ा बड़ा कर दिया। जैसे ऑलवेज लिखा जाता है बारिश जी। ठीक है। और ओल्ड स्कीम लिखा जाता है
पीपल एंड ओल्ड के में लिखा जाता है। अब जो भी इसमें से क्या करना है, तुम्हें एलिमिनेट एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेट करके तुम्हें आंसर बता देना है। जैसे ऊपर रिस्क था, तो जो जो सेम आएगा वो सेम हो जाएगा, जो अलग है वो एलिमिनेट करके तुम्हें आंसर बताना है। ये भी तुम कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताओगे। नेक्स्ट इसमें देखना है कि किसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसमें क्या है, स्पाइडर कहा जाता है वैम में, ठीक है। तो पोएट पोएट्री नहीं होगा, टीचर टीचर, इंक कहाँ रहती है, पेन में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इधर भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स होता है, तो मेंसुरेशन में क्या होती है, ज्योमेट्री, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी तुम कमेंट में बताओगे कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। आसान है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। इसमें देना है कि क्या अलग है। तो कैबेज क्या है, अब मैं ये बता देता हूँ। कैबेज क्या है, वेजिटेबल है। पपाया क्या है, फ्रूट है। कुकुम्बर क्या है, ये आंसर है इसका, पपाया, फ्रूट्स है, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन भी आएंगे, सारे करना पड़ेगा। ये मैंने ऊपर करा दिया सेम क्वेश्चन, ये भी तुम मुझे कमेंट में आंसर करके बताना क्या होगा इसका। ये बताते हैं। देखो अब इसमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अपोजिट कैसे होगा, देखो अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये ले लिया ना वन, इधर भी वन है, तो हमें यही पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे वन टू थ्री ऐसे, सेम ऐसे। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं वन टू थ्री, और इधर से जाते हैं वन थ्री फाइव, थ्री का अपोजिट फाइव हो गया, टू का अपोजिट थ्री हो गया, ठीक है। वन का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर बच गया। तो नंबर क्या है, यहाँ पे टू आ गया, टू आंसर है इसका। थ्री का अपोजिट, एक सेकंड, वन टू थ्री, अरे नहीं, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे ना हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। वन, अब हमने जैसे थ्री को पकड़ के चलते हैं ना, थ्री पकड़ लिया हमने, एक इसकी जो सेम पोजीशन होगी ना उसको पकड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे थ्री है, इधर भी थ्री है, तो हमें ऐसा नंबर लेना जो दोनों में सेम हो। तो थ्री ले लिया, तो थ्री फाइव वन, ठीक है। और वहीं हम इधर से स्टार्ट करेंगे, तो थ्री टू फोर, एक का अपोजिट चार हो गया, पांच का अपोजिट दो हो गया। अब नंबर क्या बचा है यहाँ पे, तीन, एक दो तीन चार पांच, सिक्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। अब बस इतने क्वेश्चन है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे रीजनिंग का, और मैथ्स जैसे कल परसेंटेज कराया था, ऐसे टॉपिक